चाणक्य नीति में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और कूटनीति को बहुत महत्व दिया गया है। कूटनीति के अंतर्गत बिना किसी को नाराज किए ना कहने की कला भी आती है। कई बार जब हम सामने वाले के नाराज होने के डर से ना चाहते हुए भी कुछ कामों के लिए हाँ कह देते हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे ऊपर मानसिक दबाव भी बन जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसकी मदद से आप बिना कोई नुकसान झेले हुए ना कह सकते हैं। वे सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। विनम्रता और सम्मान के साथ जवाब दें। चाणक्य कहते हैं कि ना कहना वैसे ही लोगों के लिए थोड़ा कठोर हो जाता है। ऐसे में जब आप वाणी में मिठास रखते हैं तो वे लोगों को थोड़ा कम चुभती है। उनका कहना था कि ना कहने से पहले भाषा और भाव दोनों मधुर और सम्मानजनक रखें। उनका ये भी कहना था कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मधुर तो हो पर सत्य भी हो, यानी आपको किसी का दिल रखने के लिए सिर्फ हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आप खुद के प्रति ईमानदार और ना ही सामने वाले के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। विकल्प सुझाएं। चाणक्य कहते हैं कि सीधे ना कहने के बजाय कोई विकल्प कूटनीति का हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेकर आया है तो उसे टालने के बजाय व्यक्ति को संकट का समाधान भी बताना चाहिए। हो सकता है कि आपके बताए विकल्प से उसे आपकी कोशिश मदद करने की ईमानदारी दिखे और वो आपके ना कहने का कारण को समझ सके। चाणक्य नीति में स्पष्टता को धोखे से बेहतर माना गया है। अस्पष्टता भ्रम पैदा करती है और सामने वाला उम्मीद पाल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टता संबंधों को स्थायी बनाते हैं। जब आप ना कहते हैं तो सही कारण बताइए, बहाने मत बनाइए। हाँ, पर इस बात का भी ध्यान रखें, सामने वाले जो व्यक्ति हर बार हाँ कहता है वह स्वयं को खो देता है। इसलिए उस वक्त किसी का मन रखने के लिए सिर्फ हाँ नहीं कहें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। सामने वाले की भावनाओं को समझें और उसी अनुसार प्रतिक्रिया दें। किसी को कठोरता से ना कह देना सामने वाले के मन को दुखी कर सकता है, इसलिए उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करें। उससे इस तरह बात करें कि उसे महसूस हो कि आप उसे समझ रहे हैं और आपको उसकी मदद ना कर पाने का अफसोस है। चाणक्य के अनुसार जो दूसरों की भावनाओं को समझता है वही सच्चा नेता होता है। ना कहने से पहले कारण बताएं। आप किसी को दो टूक जवाब ना दें। ना कहने का उचित कारण भी बताएं। कारण देने वाला आपकी स्थिति को समझ सकता है। कई परिस्थितियों में ना कहना जरूरी हो जाता है। यदि हम अपनी बात को ईमानदारी, विनम्रता और स्पष्टता से रखें तो सामने वाला नाराज नहीं होता बल्कि हमें और सम्मान देता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।